औरंगजेब की दो हिंदू पत्नियां थी, नवाब बाई और उदयपुरी। उदयपुरी नाम की बीबी उनसे इतना प्रेम करती थी कि वह औरंगजेब के साथ सती होने की बात करती थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने समय का सबसे क्रूर शासक थे, जिन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनगिनत जुल्म किए। हमारे भारत में कई सौ वर्षों तक राज करने वाले मुगल वंश भारतीय इतिहास के महानतम राजवंशों में से एक थे। भारत में इस वंश की स्थापना बाबर द्वारा लगभग 1526 ईस्वी के करीब की गई थी। स्थापना करने के कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह भारत में इस वंश के कई बादशाहों का शासन रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इसी तरह इस वीडियो के माध्यम से हम औरंगजेब से संबंधित अन्य जानकारी भी साझा करेंगे, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वह मुगल वंश के छठे सम्राट थे, जिसके अधीन साम्राज्य अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है दुनिया का विजेता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने समय का सबसे क्रूर शासक थे, जिन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनगिनत जुल्म किए। औरंगजेब मुगल वंश के छठे सम्राट थे, जो बाद में अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले मुगल शासक बने। औरंगजेब का मूल नाम अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन आमतौर पर उनको औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था। वह मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल के बड़े पुत्र थे। उनके अन्य 3 भाई का नाम था दारा शिकोह, सूजा और मुराद। मुगल इतिहास में सबसे ज्यादा जाना जाने वाला नाम है। औरंगजेब इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा। वह मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने करीब 50 वर्षों 1658 से 1707 तक अपना शासन चलाया। इसी शासनकाल के दौरान उसने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किए। साथ ही औरंगजेब ने कई लड़ाइयां भी जीती। वह अपने समय का सबसे प्रभावी राजा थे, जिसके शासनकाल के दौरान कई प्राथमिक घटनाएं घटी। उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, अफगानों से संघर्ष, उत्तर पूर्व से संघर्ष, मराठों से संघर्ष, धार्मिक असामंजस्य, इन सब के अंत में बुंदेला राजा वीर छत्रसाल के साथ एक युद्ध में औरंगजेब को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और इसके कुछ समय बाद 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की 2 हिंदू पत्नियां थी, नवाब बाई और उदयपुरी। कहते हैं कि उदयपुरी नाम की बीबी उनसे इतना प्रेम करती थी कि वह औरंगजेब के साथ सती होने की बात करती थी। औरंगजेब ने खुद अपने बेटे को लिखे एक खत में हिंदू पत्नी की इस इच्छा का खुलासा किया था। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल वंश का छठा मुगल सम्राट औरंगजेब अपने समय का बहुत ही खतरनाक शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान लोगों के साथ कई ऐसे जुल्म किए, जिसके विद्रोह में कई युद्ध होते रहे और इसी तरह एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 50 वर्षों तक शासन करने के बाद मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब की मृत्यु बुंदेलखंड साम्राज्य के महाराजा वीर छत्रसाल के हाथों हुई। आपको यह भी बता दें कि बुंदेला राज वीर छत्रसाल ने एक युद्ध के दौरान औरंगजेब के शरीर पर एक चीरा दिया, जिससे वह 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पते रहे और इसी तरह तड़प कर महाराष्ट्र के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगली बायोग्राफी किन महापुरुष के ऊपर होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।